हेलो नमस्कार दोस्तों, कर्मशाला में आपका स्वागत है। आज मैं पैसेज लेके आया हूँ। ये हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है। देखते हैं जल्दी से, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी प्रेशियस है। और मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पैसेज पढ़ते हैं। जब तक बच्चे 8वीं कक्षा में पहुँचते हैं, उनमें से अधिकांश 13 वर्ष से 15 वर्ष की आयु सीमा में होते हैं, किंतु हमारे देश में 8वीं कक्षा के सभी बच्चों के लगभग एक चौथाई को सरल पाठ पढ़ने में कठिनाई होती है और आधे से अधिक बच्चे भाग विभाजन जैसी मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं तथापि नहीं कर पाते हैं। प्रारंभिक स्कूल से प्रत्येक वर्ष लगभग 25 मिलियन युवा लड़के और लड़कियां उस जीवन में प्रवेश करते हैं जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा के बाद उनके लिए कम से कम संगठित क्षेत्र के कार्यबल में तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब तक कि वे 18 वर्ष के नहीं हो जाते, उन अनेक परिवारों के लिए ये बच्चे स्कूल में इस स्तर तक पहुंचने वाले उनके परिवारों के पहले बच्चे होते हैं। माता पिता और बच्चे अपेक्षा करते हैं कि स्कूल से निकले ऐसे स्नातक, ग्रेजुएट, हाई स्कूल और कॉलेज तक जाएंगे। शायद ही कोई वापस कृषि में जाना चाहेगा। दूसरी ओर शैक्षिक सामर्थ्य के संदर्भ में उनकी योग्यताएं कक्षा 8 की पाठ्यक्रम अपेक्षाओं के आधार पर भी जितनी होनी चाहिए उससे बहुत निम्न होती है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। उपयुक्त परिचित के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। क्या पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं वो भी देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए सरकारों की तुलना में माता पिता की भूमिका अधिक है। ऐसा कुछ नहीं बोला गया पैसेज में। किसी की भूमिका के बारे में नहीं बोला गया है। केवल ये बोला गया है कि जो बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है और ये लोग आगे क्या करेंगे और आगे इनकी जितनी कक्षा 8 की अपेक्षा की जाती है उतनी भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके रोज़गार को क्या करेंगे। नेक्स्ट, ऐसी स्कूली पाठ्यक्रम जो आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और पूरे देश के लिए एक समान हो, प्रकट की गई समस्याओं का समाधान कर सकता है। पैसेज में कहीं पर भी आप ध्यान से पढ़ना। पैसेज में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं बोली गई है जो जैसे कि इसमें जो बोला गया है कि ऐसा स्कूली पाठ्यक्रम के बारे में कहीं चर्चा नहीं की गई है जो आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और पूरे देश के लिए एक समान हो। मान लो इतना सही भी हो सकता था कि जो आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, ज़रूरत के हिसाब से एजुकेशन हो तो वो होना चाहिए। और पाठ्यक्रम की इसमें बात ही नहीं की गई है। पाठ्यक्रम की बात नहीं की गई है और पूरे देश में एक समान हो ऐसी भी बात नहीं की गई। प्रकृति की समस्या का समाधान कर सकता है, इसलिए ये गलत है। और इन सरकारी स्कूलों की तुलना माता पिता की भूमिका अधिक है, ऐसा भी नहीं बोला गया है। ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। आगे करते हैं। अब इसको उपयुक्त पूर्वधारणाओं में से कौन सी मान्य है, ये की पॉइंट होते हैं, इनको ध्यान रखना है। मान्य है, इसमें कभी कभी नोट भी लिख के आ जाता है कौन सी मान्य नहीं है, तो मैं आगे दिखाऊंगा कभी पैसेज में आएगा तो उसमें अपन ने दोनों स्टेटमेंट को गलत माना था। तो दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से ए भी रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, ओनली डी राइट होगा। ना तो एक सही ना ही दो सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद द्वारा संप्रेषित केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देश में गरीबी के संपूर्ण उन्मूलन से हमारे स्कूली बच्चों में निम्न प्रदर्शन की समस्या का समाधान होगा। ऐसे संपूर्ण जैसे की पॉइंट कहीं पर भी आ जाएं, संपूर्ण जैसे की पॉइंट कहीं पर भी आ जाएं तो उसको आप हमेशा गलत मानेंगे। पूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया, उन्मूलन के लिए ऐसी बातें जहाँ भी लिखे हैं हाइपर वर्ड्स होते हैं, ये गलत होते हैं। माता पिता और शिक्षकों को मौद्रिक प्रोत्साहन देना बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार लाने की एक रणनीति है। इसमें मौद्रिक प्रोत्साहन की कहीं पर भी बात नहीं की गई है पैसेज में, इसको गलत कर देंगे, ठीक है। सार्वजनिक नीति से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि युवा जनों के सामर्थ्य और उपलब्धियों उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हों। हाँ, ऐसा कुछ बोला गया लास्ट के में, बोला गया कि उनके अनुरूप होनी चाहिए, जो अनुरूप नहीं है इसको पेंडिंग में रखते हैं। जब तक कुछ स्कूल उत्तीर्ण बच्चे स्कूल पास आउट कृषि में वापस नहीं जाएंगे, भारत जनसंख्या के लाभांश का लाभ नहीं ले पाएगी। जनसंख्या के लाभांश को लेकर
कोई बात नहीं की गई है पैसेज में, इसलिए इसको तो गलत ही मानेंगे। अब इसको ऑटोमेटिकली सही कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पैसेज है हमारा। अब हम यह मान लेते हैं कि विज्ञान का एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। यह विचार न्यूटन या गैलीलियो के मन में नहीं आया होगा। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट लाइन है। एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, यह विचार न्यूटन गैलीलियो के मन में नहीं आया होगा। उन्होंने विज्ञान को जगत के एक विवरण के रूप में माना जैसे कि यह है, और उन्होंने जिस एकमात्र उत्तरदायित्व को स्वीकार किया वह था सत्य को प्रकट करना। यह विचार आधुनिक है कि विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है। यह विचार आधुनिक विज्ञान का एक सामाजिक उद्यम है और यह औद्योगिक क्रांति से प्रारंभ होता है। हम आश्चर्यचकित हैं कि हम सामाजिक बोध को और अधिक अतीत में नहीं खोज सकते। ओके, खोज नहीं सकते क्योंकि हम यह भ्रम पालते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने एक स्वर्ण युग का अंत कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के विषय में लेखक की सोच को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? लेखक की सोच को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ये देखना है की पॉइंट। ओके, ठीक है। विज्ञान को वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को अवश्य महत्व देना चाहिए। ऐसा इसमें नहीं बोला गया कि इसमें अवश्य ऐसा काम कर देना चाहिए या किसी को महत्व देना चाहिए, या विज्ञान को वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता मतलब विज्ञान को जो वैज्ञानिक है उनकी प्रतिबद्धताओं को महत्व देना चाहिए, ऐसा उसमें पैसेज में नहीं बोला गया है। गलत। विज्ञान सभ्य समाज का एक उत्पाद है और लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के संवर्धन के लिए इसका अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए। इसको पेंडिंग में रखते हैं। विज्ञान में हुई प्रगतियां के द्वारा ही औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई है। औद्योगिक क्रांति की आगे कोई बात नहीं की गई है कि इसकी वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको गलत कर देते हैं। विज्ञान को सत्य का अनुसरण अवश्य करना चाहिए, ठीक है, किंतु सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए। हाँ देखिए, इस चीज़ की चर्चा की गई है। ऐसा इसमें पहले बोला गया था कि विज्ञान जो है, जिन लोगों ने खोज की वो विज्ञान सत्य मानकर ही की थी। सत्य का अनुसरण अवश्य करना चाहिए, यहाँ तक सही है, किंतु सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए। ये बात भी पैसेज में लिखी है, ऊपर देखिए, ऊपर सेकंड लाइन में देखो। जब हम यह मान लेते हैं कि विज्ञान की एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, यह विचार न्यूटन ने गलत माना और ये जैसे सत्य प्रकट करता है, ये बात ये लिखी है, ये इससे लिंक भी हो रही है, और जब उसको पूरा पढ़ेंगे तो उसका सेंस आएगा। तो उसके लिए मैं इसको राइट मानूंगा। इसमें ये तो पूर्णतः ही गलत था, सी भी गलत था, थोड़ा बहुत सेंस से बी में आ रहा था, लेकिन बी भी क्लियर हो गया जब नीचे का हमने पढ़ा। ओके, ठीक है। आप लोग कैसा लग रहा है सेशन बताइएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है और हमारी थोड़ी सी अभी ये नई शुरुआत की है मैंने, तो थोड़ा सा स्लाइड वगैरह बनाने में दिक्कत हो रही है, तो टेंशन मत लीजिए। ये टाइम ऐसे ही आ जाएगा, 6-7 मिनट के अंदर हम 2 पैसेज करा दिया करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।